एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज रहे हैं। चाय नाश्ते की हमारी तैयारी चल रही है। सुबह के सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं। नहा धोकर मैंने पूजा भी कर ली है और बस अब सुकून से चाय पीने का टाइम है। तो यहाँ पर जो मैंने होली के लिए सूजी के पापड़ बनाए थे उनको मैंने फ्राई कर लिया है। थोड़े बहुत बचे थे तो सोचा कि इनको भी ख़त्म कर देते हैं। और बच्चों की डिमांड है कि दोबारा से ये ज़रूर बनाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्वादिष्ट बने थे। काफ़ी ज़्यादा है ना, टेस्टी लग रहे थे खाने में। तो बच्चों को तो पापड़ वगैरह जैसी चीज़ें होती है ना, काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो मैं दोबारा भी ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ में अलग तरीके से शेयर करूंगी, चाहे मैदा के हो, चाहे सूजी के हो, या फिर चावल के हो। तो यहाँ पर आज सारे पापड़ मेरे ख़त्म हो गए हैं। सारे जो मैंने ना फ्राई करके बच्चों को नाश्ते में दे दिया है। और बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ छोटी मोटी भूख तो लगती रहती है। तो इसलिए ना सुबह पापड़ का जो है आदेश मिला था, तो मैंने चाय के साथ दूध वगैरह के साथ उनको पापड़ फ्राई करके दे दिए। और अब उसके बाद में मैंने सारे घर में से झाड़ू तो पहले ही लगा ली थी, क्योंकि है ना मुझे किचन के सारे काम ख़त्म करने हैं और उसके बाद मुझे आज बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी है। इसीलिए मुझे आज बहुत जल्दी काम निपटाने हैं। तो सबसे पहले तो है ना मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, उसके साथ साथ सब्जी की तैयारी भी सोच के रखी हुई है और यहाँ तक कि है ना करके भी रख दी है, प्याज वगैरह कट करके। और फिर उसके बाद में मैं ना जो झाड़ू पोछा लगा लूँगी पूरे घर में से। अब है ना साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर है ना एक टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है और घर जो है साफ़ रहता है और चमकता रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तब जाकर मैं सफाई करूँगी। बच्चों के घर में रहने से ही है ना मुझे उसी टाइम पे काम निपटाना है, क्योंकि झाड़ू पोछा मुझे करना है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तब मैं आराम से पूरा काम ख़त्म करने के बाद में सफाई करती हूँ। लेकिन अब बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ चल गई है, मतलब जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक इनकी छुट्टी है। उसके बाद में जो है रिज़ल्ट आने के बाद में स्कूल दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो इसलिए ना सुबह ही मैं ये काम निपटा रही हूँ। किचन का काम भी मैं साथ के साथ निपटा लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ सब्जी में मूंग की जो वड़ी होती है ना, मूंग की दाल की वड़ी, वो सब्जी बना रही हूँ। और बच्चों को देखिए ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन है ना मेरा तो मन हो रहा था, इसलिए मुझे है ना बनाने का मन किया। और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है तो इसलिए मैं ये वाली मंगोड़ी बना रही हूँ। और बच्चों को जो है रायता वगैरह या फिर हरी मिर्च छोंक दूंगी तो उससे बच्चे खा लेंगे। और वैसे भी है ना बच्चे घर में रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इनकी डिमांड चलती रहती है। तो बच्चों का तो इस तरीके से मैं ना अरेंज कर देती हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने मिर्च भी छोंक ली है और मूंग की दाल की वड़ी भी बना ली है और साथ के साथ मैंने जो है रोटी भी बना के रख दी है। क्योंकि किचन का काम और घर की साफ़ सफाई का काम फटाफट से निपटाने के बाद में मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी। और देखिए मशीन में मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा कम कपड़े हैं तो ज़्यादा कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही हम मशीन लगाते हैं ना तो हमारे पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटिक सारे कपड़े निकल कर आ जाते हैं। और थोड़े कपड़े होते हैं ना तो हम गृहिणियाँ क्या करती है ना, सारे कपड़े एक दो कपड़े एक्स्ट्रा अपने आप ही कर लेती हैं। जैसे कि कुशन कवर ले लिए, सोफ़े के कवर ले लिए, या फिर बेडशीट ले ली, या फिर टॉवल वगैरह। इस तरीके से है ना कपड़ों को इकट्ठा ही करना होता है। तो मैंने भी सोचा था कि कम कपड़े हैं तो फटाफट से धुल जाएंगे, लेकिन जैसे ही मशीन लगाई उसके बाद ढेर कपड़े हैं जो होते जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलिए जितने मेरा खाना पीना बनता है ना उतने मैं जो कपड़ों को मशीन में से निकाल दूंगी और फिर आराम से बैठ के जो है कपड़े धो लूँगी। तो सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। अब बस इनको फटाफट से पानी में से खंगालने के बाद ड्रायर करके और छत पर सुखा कर आऊँगी। और उस बीच में है ना बच्चों को कुछ खाना था तो बस उनके लिए बना रही हूँ मैं ये पापड़ी चाट, जो कि मैंने है ना होली पर जो दाल पकवान बनाए थे वो बचे हुए थे। तो ये मठरी टाइप होती है, पापड़ी होती है जो, तो ये मठरी बनाई थी मैंने। तो दाल तो ख़त्म हो गई थी तो उसके लिए ना मैंने ये एक्स्ट्रा ही बना ली थी, क्योंकि अब बड़े दिन हैं और है ना थोड़ी बहुत है ना बीच में भूख लगाती है, दोपहर के बाद खाना खाने के बाद भी भूख लगने लग जाती है। तो इस तरीके से छोटे मोटे आइटम मैं घर पर ही तैयार करके रखती हूँ, ताकि जब बच्चों का मन हुआ तो फटाफट से बना कर दे दिया। तो ये जो मठरी थी इनको मैंने ऐसे तोड़ लिया है टुकड़ों में और दही को फेंट लिया है अच्छे से, और इस तरीके से पूरे दही इस पर पूरी तरह से फैला दिया। उसके बाद जो मैंने अमचूर की मीठी चटनी बनाई थी ना उसको अच्छी तरीके से इसमें डालना है।
और फिर उसके बाद में जो मसाले हैं, मिर्च, हल्का सा मिर्च पाउडर, और उसके बाद जो है जीरे का पाउडर, भुने हुए जीरे का, तो नमक डालकर और आप इसको खाइएगा। बिल्कुल है ना, जो ठेले वाली चाट होती है ना गोलगप्पे की, बिल्कुल सेम वैसा ही इसका स्वाद आएगा। और इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा बनाई हुई थी ताकि ना बीच बीच में इंजॉय कर सके इन चीज़ों को। तो बच्चों को देने के लिए, मतलब वो स्नैक्स टाइम में देने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने बच्चों को बीच में ना खाना, कपड़े वगैरह धोने के बाद में ये दे दी थी, तो उन्होंने खा लिया था। और उसके बाद में कपड़े धोने के बाद में आप मुझे करनी है पूरे बाथरूम की डीप क्लीनिंग। होली वाले दिन मैंने पूरे बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर दिया था, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, सारा सामान हटाकर और अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ कर जो धोना होता है ना, तभी जाकर मन को सुकून आता है। अब मैंने उस दिन तो है ना अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि कलर वगैरह बाथरूम में बहुत ज़्यादा हो गया था, बच्चे होली खेल रहे थे। उसके बाद नहाने धोने का काम किया ना, तो बाथरूम पूरा गंदा कर दिया था। तो शाम के टाइम मैंने पूरा बाथरूम साफ़ कर दिया, लेकिन मुझे एक ऐसा लग रहा था कि मेरा बाथरूम थोड़ा गंदा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो सोचा कि आज जल्दी से काम निपटा लेती हूँ और आज पूरे बाथरूम की जो डीप क्लीनिंग करूँगी। इसीलिए मैंने अपने किचन के सारे काम निपटा लिए हैं, ताकि है ना बाथरूम अच्छे से साफ़ करते हैं ना, तो फिर ऐसा मन होता है कि एक जैसे फटाफट से नहा भी ले और कपड़े चेंज कर ले। और वॉशरूम वगैरह तो मैं नहाने से पहले भी साफ़ कर देती हूँ, फ्लैश वगैरह के। तो ये चीज़ें तो है ना कॉमन सी होती है, क्योंकि इनको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब यूज़ करते हैं, बच्चे बड़े सब यूज़ करते हैं ना, तो फिर स्मेल सी आने लग जाती है अगर हम टाइम टाइम पर इनको साफ़ और क्लीन ना रखें तो। लेकिन है ना, जो सफ़ेद जो टाइल्स होती है ना, उन पर बहुत ज़्यादा है ना पीलापन आ जाता है, क्योंकि पानी इकट्ठा होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, और सारे बर्तन वगैरह जो टब बाल्टी रखे होते हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा है जो पीलापन पड़ जाता है। तो इसलिए समय समय पर बाथरूम को अच्छे से साफ़ ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, इसलिए मैंने ना जो हार्पिक लेकर और पूरे बाथरूम में अच्छी तरीके से इसको डाल दिया है, और उसके बाद है ना ब्रश की हेल्प से इसको रगड़ दिया है। फिर उसके बाद है ना मैं इसको 10-15 मिनट का रेस्ट दे दूंगी, और फिर उसके बाद है जो इसको साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पर है ना डालने के बाद थोड़ा सा टाइम दे दिया था मैंने, और अब इसको अच्छी तरीके से ब्रश से रगड़ रगड़ के क्लीन कर दूंगी। हार्पिक से है ना, जैसे कि पीले जगह हो जाती है या फिर कहीं पर कोई निशान हो जाता है ना, तो बहुत ईजीली साफ़ हो जाता है। और देखिए यहाँ पर है ना मैं ड्रम रखती हूँ, आपने देखा भी होगा जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो कपड़ों के लिए मैं ड्रम भर के रखती हूँ। कई बार पानी का इशू हो जाता है, तो इसलिए ना मैं बाथरूम में ही सारे बर्तन, बाल्टी, टब वगैरह भर देती हूँ, ताकि पानी अगर ना आए ना तो मुझे पानी की प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ पर मैं ड्रम भर के रखती हूँ ना, वहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है ड्रम की जगह से, क्योंकि निशान पड़ जाता है। जैसे कि हम सिलेंडर वगैरह भी कहीं पर रखते हैं ना, तो सिलेंडर के निशान पड़ जाते हैं, ऐसे ही है ना ड्रम के निशान यहाँ हो गए थे जैसे ही मैंने ड्रम को हटाया था। अब जब मैं कपड़े धोती हूँ ना, तभी मैं ड्रम को हटाकर साफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो पानी से भरा रहता है ना, तो धीरे धीरे उसके नीचे है जो गंदगी जमती रहती है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर अच्छे से हार्पिक डाला है और अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर दिया है। और हार्पिक डालने से है ना थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, तो कितनी भी गंदी टाइल्स हो, कितना भी गंदा वॉशरूम हो, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। अब देखिए मेहनत तो थोड़ी सी लगती है, और ये सुबह की मेहनत होती है, सुबह जल्दी से काम ख़त्म करने के बाद, और फटाफट से मैंने अपने बाथरूम को भी क्लीन कर दिया है। बड़े दिन हो गए हैं तो बहुत सारे काम करने का टाइम मिल जाता है, तो बस अपने एक्स्ट्रा कामों को मैं ऐसे ही निपटाती रहती हूँ। अब जैसे बाथरूम क्लीन कर लिया, तो अब मैं रात को ही अपना दिमाग में सोच के रखूँगी कि अगले दिन मुझे किस चीज़ की सफाई करनी है, कौन सा मेरा पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे किचन की है, तो मुझे किचन अच्छी तरीके से साफ़ करनी है। बस अब किचन का काम रह गया है, तो कल या परसों में मैं पूरी किचन को साफ़ कर दूँगी। और फिर देखिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे एरिया अगर हम रोज़ साफ़ करें ना, तो हमें ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अब ये बाथरूम की मैंने क्लीनिंग पहले भी कर ली थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक होता है ना कि अच्छी तरीके से संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पीलापन, दाग धब्बे दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से मुझे आज पूरे बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी पड़ी। रोज़ तो हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, नहाने से पहले है ना जो है कमोड को भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, पूरे बाथरूम को अच्छे से अरेंज करना होता है, ये भी हमें समय समय पर करनी चाहिए, वरना जो ये टाइल्स वगैरह होती है इनमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बे, पीलापना जमा हो जाता है, जिससे कि बाथरूम बहुत गंदा लगता है। तो मैंने हार्पिक डालकर इसको रगड़ दिया था, साथ में मैंने ना डिटर्जेंट पाउडर डालकर एक घोल तैयार किया है, उससे मैंने पूरी
टाइल्स को स्क्रबर की हेल्प से साफ कर दिया है। और जो साइड में रैक लगी हुई है मेरी 3 शेल्फ वाली, तो उनमें मैं सारी बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें को अरेंज करके रखती हूँ, जैसे निरमा वगैरह, साबुन, हार्पिक और जो ये फिनाइल वगैरह होता है, सब कुछ इनमें आराम से अरेंज हो जाती है और देखने में भी अच्छी लगती है। बाथरूम में जो बिखरा बिखरा सा नज़र नहीं आता है। अभी यहाँ पर जो मैंने लिक्विड तैयार किया था उससे मैं ना डाल के और ब्रश की हेल्प से मैंने इसको पूरा साफ कर दिया है। और अब आप देख सकते हो इसकी चमक, जो सफ़ेद टाइल्स होती है ना उनमें बहुत ज़्यादा पीलापन जमा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदी दिखाई देती है। तो ब्रश की हेल्प से हार्पिक डालकर बहुत ईजीली ये है जो साफ़ हो जाती है। तो देखिए सुबह मैं नहा धोकर मैंने जो घर के सारे काम निपटा भी लिए थे, साथ में मैंने मशीन भी लगा ली थी और मशीन से कपड़े धुलने के बाद में मैंने तुरंत ही अपने बाथरूम की क्लीनिंग में जो है टाइम लगा दिया। तो 1.5 घंटे की मेहनत में फाइनली रिजल्ट ऐसा आया है और मेरी टेंशन भी खत्म हो गई। साथ में बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून मुझे मिला है कि आज मेरे बाथरूम की बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है। और इन चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए, वरना बाथरूम में ना बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, तो बहुत गंदी स्मेल स्टार्ट हो जाती है अगर हम बाथरूम को अच्छे से साफ़ नहीं रखते हैं। और फिर बैक्टीरिया इसमें उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और हमारी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। अगर हम बाथरूम को अच्छे से साफ़ नहीं रखेंगे ना, तो बच्चे भी अगर इसको यूज़ करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए बाथरूम की क्लीनिंग ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आप नहाने से पहले करो या फिर आप अपने हफ्ते में अपना टाइम बना लीजिए कि इस दिन हमें आज अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैंने ना सुबह सारे काम निपटा लिए थे और फिर उसके बाद में है ना नहा धोकर मैंने अपने पूजा पाठ कर ली और साथ में किचन का काम भी समेट लिया। और उसके बाद में अब मैंने पूरे बाथरूम को साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद में बस मेरा अब नहाना रह गया है, क्योंकि अब मैंने अच्छी तरीके से बाथरूम की डीप क्लीनिंग की है तो उसके बाद तो नहाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद किचन में भी जाना होता है, शाम का लंच वगैरह, पूजा पाठ। तो इसीलिए है ना मैंने सोचा कि पहले बाथरूम को साफ़ कर लेती हूँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद में मैं दोबारा से नहा लूँगी, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी। क्योंकि बाथरूम ऐसी जगह है जहाँ पर हम सफाई करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होना ज़रूरी होता है। किचन वगैरह की सफाई कर रहे हैं या घर की सफाई करने तो उसमें इतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन बाथरूम सब यूज़ करते हैं, फ्लश वगैरह होती है, इसलिए ना इसको साफ़ करने के बाद खुद को भी साफ़ सुथरा करना ज़रूरी होता है। तो फाइनली आप बाथरूम का लुक देख सकते हो, बिल्कुल एकदम से साफ़ हो गया है, एकदम से बाथरूम में जो चमकने लग गया है और सारी टाइल्स में जो पीलापन था वो मैंने अच्छी तरीके से रगड़ के साफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा यही व्लॉग था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।